हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट आईक्यू में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के कुछ प्रीवियस क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और ये हमारा टेस्ट के रूप में 8वां वीडियो है। इससे पहले हमने 7 टेस्ट के अंदर अलग अलग जो है सब्जेक्ट डिस्कस किए हैं। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उनको ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हर एक क्वेश्चन जो है आपको अटेम्प्ट करना है और वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि कितने आपको क्वेश्चन आ रहे थे, यानी कितने आपके राइट हुए। सबसे पहला क्वेश्चन है LVDT कैन बी यूज्ड फॉर। तो यहाँ पे आपको LVDT का यूज़ बताना है। वाइब्रेशन मेजरमेंट, एंगुलर वेलोसिटी मेजरमेंट, लोड मेजरमेंट ऑन कॉलम या फिर फोर्स मेजरमेंट। तो यहाँ पे आपको सही आंसर टिक करना है। सबसे पहले आपको LVDT की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। LVDT, तो LVDT की फुल फॉर्म होती हैं लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर। ये फुल फॉर्म जो है एग्जाम में पूछी जाती हैं, कई बार पूछा भी गया है। तो लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर, ये फुल फॉर्म आपको याद रखनी है और इसका काम होता है वाइब्रेशन मेजरमेंट। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको डायग्राम में जो है LVDT दिख रहा होगा। ये आपकी प्राइमरी कॉइल है, इधर आपकी सेकेंडरी कॉइल है और बीच में एक आपका कोर है। ये जो कोर का डिस्प्लेसमेंट होता है, इसी को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है LVDT। यानी कि जो हमारा मेजरमेंट है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में होगा, लेकिन ये कोर का जो वाइब्रेशन है वो यहाँ से जितना वाइब्रेशन होगा ये इलेक्ट्रिक सिग्नल में हमें बता देगा। तो ये क्या करता है, वाइब्रेशन मेजरमेंट का काम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर जिग्स एंड फिक्सर। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जिग्स का काम क्या होता है और फिक्सर का काम क्या होता है। इन दोनों में जो है कुछ काम सेम है और थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए, फिक्सर जो है, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, ये फिक्स करता है, यानी कि होल्ड करता है जॉब को, यानी कि होल्ड या फिर फिक्स द जॉब कह सकते हैं या फिर वर्क पीस कह सकते हैं। इसका काम सिर्फ होल्ड करना होता है। जिग का काम क्या होता है, ये काम तो होता ही, यानी कि होल्ड द जॉब या फिक्स द जॉब, और साथ में इसका एक काम और होता है टूल गाइड। तो यदि आपको पूछे कि जिग का काम क्या होता है कि जॉब को फिक्स करना प्लस टूल को गाइड करना, और फिक्सर का काम सिर्फ और सिर्फ टूल को फिक्स करना। अब जब हम जॉब को फिक्स कर देंगे और टूल जो है हमारा गाइड हो रहा है ऑटोमेटिक, तो वहाँ पे प्रोडक्शन कैसा होगा, रैपिड होगा, ऑटोमेटिक भी हो जाएगा और लेसर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। यदि हमारा वर्क जो है ऑटोमेटिक हो जाता है तो वर्क जो है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो हमारी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी और स्पीड भी ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे दे रखा है हायर स्पीड कैन नॉट बी यूज्ड, स्पीड जो है अपने आप ज़्यादा हो जाएगी। तो नॉट ट्रू बताना है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। द सम ऑफ द क्लियरेंस एंगल, रेक एंगल एंड कटिंग वेज एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इन तीनों एंगल का सम क्या होता है। देखिए, मैं आपको यहाँ पे डायग्राम से बता देता हूँ। जैसे मान लो ये आपका कोई वर्क पीस है, ये वर्क पीस है और यहाँ पे मैंने टूल लगा रखा है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। ठीक है, ये आपका टूल हो गया और ये क्या है, ये आपकी चिप है और ये आपका वर्क पीस हो गया। अब देखिए आप ध्यान से, ये जो एंगल होता है, ये जो एंगल, ये टूल की जो है फ्लैंक सरफेस है और ये आपकी हमारे जो वर्क पीस है उसकी वर्क पीस की फिनिशिंग सरफेस है, फिनिशिंग सरफेस। इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है इसे हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये आपका होता है क्लियरेंस एंगल, और इसका दूसरा नाम होता है रिलीफ एंगल। ये दोनों नाम आपको ध्यान रखना है। जो हमारा टूल होता है, टूल का जो थिकनेस होता है और इसका जो एंगल होता है उसे हम साइन से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है लिप एंगल या फिर नाइफ एज एंगल।
दोनों नाम आपको याद रखना है, लीफ एंगल या फिर नाइफ एज एंगल। और फिर हम बात करते हैं, ये जो हमारा वर्क पीस होता है इससे हम परपेंडिकुलर एक रेफरेंस लेंगे, इसे हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस प्लेन। ये रेफरेंस प्लेन और जो हमारा वर्क पीस टूल है, इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारा रेक एंगल होता है। रेक एंगल ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंगल होता है। तो इन तीनों का सम यानी कि अल्फ़ा प्लस साइन प्लस हमारा हो गया गामा, इन तीनों का सम जो होता है वो 90 डिग्री होता है। आप ध्यान से देख सकते हैं, जैसे मान लो ये आपकी वर्क की जो फिनिशिंग सरफेस है और यहाँ से हमने रेफरेंस लिया, तो रेफरेंस जो है हमेशा 90 डिग्री पे होता है, तो ये अपने आप 90 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये चीज़ समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। एन ऑपरेशन टू एनलार्ज द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हॉल इज नोन एज। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक हॉल है ऑलरेडी किया हुआ, उसको हमको एनलार्ज करना है। सबसे पहला है थ्रेडिंग। थ्रेडिंग क्या होती है? थ्रेडिंग जब हम जो हमारा वर्क पीस होता है उसके ऊपर हम थ्रेड बनाते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? थ्रेडिंग बोलते हैं। तो ये तो थ्रेडिंग हो गई। ड्रिलिंग, जैसे मान लो आपका कोई वर्क पीस है, इस वर्क पीस में मैंने कोई होल किया ड्रिल से, तो ये आपका क्या हो गया? ड्रिलिंग प्रोसेस। और बोरिंग जो होता है, इसी होल को यदि मैं एनलार्ज कर देता हूँ, यानी इस होल को मैं बड़ा कर देता हूँ दूसरे प्रोसेस से, तो इस होल को बड़ा करना यानी कि ऑपरेशन टू एनलार्ज द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होल, यानी कि पहले से होल हो और उसको हमको बड़ा करना हो, तो उसे हम बोलते हैं बोरिंग। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। रीमिंग क्या होता है? रीमिंग होता है फिनिशिंग ऑपरेशन ऑफ हाई प्रिसीजन होल, यानी कि जो होल होता है इसके अंदर यदि हम फिनिशिंग करते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से फिनिशिंग करते हैं हाई डेफिनेशन की, तो उसे हम बोलते हैं रीमिंग। और रीमिंग के लिए हम रिमर यूज़ करते हैं, यानी कि रिमर एक टूल का नाम है जिसे हम रीमिंग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नर्लिंग इज एन ऑपरेशन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नर्लिंग कौन सा ऑपरेशन होता है? ऑफ कटिंग स्मूथ कॉलर्स, ऑफ अंडर कटिंग डन विदाउट यूज ऑफ कूलेंट, ऑफ जनरली रफिंग द सरफेस फॉर हैंड ग्रिप। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नर्लिंग प्रोसेस क्या होता है। फ्रेंड्स, आपने यदि डायग्राम अच्छे से देखा है, जैसा कि आपको डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है, तो आप अपने आप आंसर टिक कर पाएंगे। नर्लिंग वो प्रोसेस होता है जब हम कोई भी जो हमारा टूल होता है उसको हम अच्छे से पकड़ सकें, इसके लिए ग्रिप बनाने के लिए हम क्या करते हैं? नर्लिंग प्रोसेस करते हैं। तो नर्लिंग प्रोसेस में क्या होता है कि एक हमारा जो टूल होता है जिसे हम पहले इधर थ्रेड कर देते हैं और फिर ये ऐसे कर देते हैं, यानी ये एक साथ हो जाता है दोनों, तो इसे हम बोलते हैं नर्लिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑफ जनरली रफिंग द सरफेस फॉर हैंड ग्रिप, यानी कि हम हाथ से किसी टूल को अच्छे से पकड़ सके, ग्रिप बनी रहे, उसके लिए हम सरफेस को रफ कर देते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं नर्लिंग। और नर्लिंग ये ऐसा प्रोसेस होता है, आपको डायग्राम में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए ग्राइंडिंग व्हील ऑफ 150 mm डायमीटर इज रोटेटिंग एट 3000 RPM, द ग्राइंडिंग स्पीड इज। तो यहाँ पे आपको ग्राइंडिंग स्पीड बतानी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। यदि हम सिंपल स्पीड का फॉर्मूले की बात करें तो v बराबर होता है पाई डी एन, और यदि हमको जो स्पीड है मीटर पर सेकंड में निकालनी है, यानी कि ऑप्शन आप पे जैसा दे रखा है मीटर पर सेकंड में, तो d यहाँ पे किस में दे रखा है? mm में, तो 1000 से डिवाइड कर दो, और n जो है RPM में दे रखा है तो 60 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में हमारे पाई दे रखा है, तो पाई की हम वैल्यू नहीं रखेंगे। डी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 150 इंटू एन की वैल्यू 3000 अपॉन 1000 इंटू 60। तो ये 3 0 से 3 0, 1 0 से 1 0 गया, ये 2 हो गया, यानी कि 15/2 7.5 पाई, यानी कि 7.5 पाई। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। बस आपको इतना पता होना चाहिए v बराबर पाई डी एन। यदि d हमारा मीटर में दे रखा है तो हम 1000 से डिवाइड नहीं करेंगे, यदि mm में दे रखा है तो डिवाइड करेंगे। कभी कभी जो स्पीड है ये मीटर पर मिनट में होती है, तब हम 60 से डिवाइड नहीं करेंगे। ये ध्यान रखना है आपको कि ऑप्शन जो है किस टाइप से दे रखा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द चैम्फरिंग इज एन
एसेंशियल ऑपरेशन आफ्टर नर्लिंग, बोरिंग, रफ टर्निंग या फिर थ्रेड कटिंग। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि चैम्फरिंग होती क्या है। चैम्फरिंग जैसे कि ये कोई आपका वर्क पीस है, इस वर्क पीस के जो कॉर्नर होते हैं ना, इस कॉर्नर को हम यदि ऐसा कर देते हैं, ये वर्क पीस हमारा ऐसा बन जाएगा, यानी कि हमारा वर्क पीस कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। तो इस ऑपरेशन को हम बोलते हैं चैम्फरिंग, यानी कि कॉर्नर जो यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये इस टूल से हम चैम्फरिंग कर रहे हैं। तो चैम्फरिंग जो है ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो थ्रेड कटिंग के बाद में हम चैम्फरिंग करते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। फाइंड द अमाउंट ऑफ टेपर फॉर लेंथ ऑफ 100 mm, d इज इक्वल टू 90 एंड स्मॉल d इज इक्वल टू 80 mm। तो यहाँ पे आपको टेपर बताना है। टेपर कैसे निकालते हैं, तो यदि हम टेपर की बात करें तो मैक्सिमम डायमीटर माइनस मिनिमम डायमीटर अपॉन टोटल लेंथ, बस आपका टेपर आ जाएगा। तो कैपिटल डी कितना दे रखा है 90 माइनस स्मॉल डी 80 अपॉन लेंथ कितनी दे रखी है 100, तो ये आपका हो जाएगा 10/100 यानी कि 1/10। तो यहाँ पे 1/10 किस में दे रखा है। अब यहाँ पे आप गलती कर सकते हैं, ऑप्शन फर्स्ट देखेंगे तो 10:1 दे रखा है, लेकिन हमारा टेपर होता है 1/10, तो ये उल्टा दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करेंगे 10:1 देखेंगे और कर देंगे, लेकिन एग्जामिनर ने यहाँ पे बहुत दिमाग लगाया है। देखिए बी ऑप्शन में दे रखा है 2:20, तो इसको हम क्या कर सकते हैं 2:20 कर सकते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन डज नॉट रिक्वायर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। क्विक रिटर्न मैकेनिज्म किस में होती हैं, जब हम जो हमारा वर्क पीस जो है वहाँ पे ऑपरेशन करते हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन जब हमारा वर्क पीस रिटर्न आता है तो वहाँ पे कोई जो है वर्क नहीं होता है, इसलिए उसका टाइम जो है कम लगता है। इसीलिए इसका जो फॉरवर्ड स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक दोनों में टाइम का डिफरेंस होता है, इसीलिए हम इसको क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म कहते हैं। स्लोटर, प्लेनर और सेपर, ये तीनों क्या है क्विक रिटर्न मशीन है, इनमें क्विक रिटर्न मैकेनिज्म होती हैं, लेकिन ब्रूचिंग में क्विक रिटर्न मैकेनिज्म नहीं होती। ब्रूचिंग क्या होती है, ब्रूचिंग के अंदर हम कोई भी जो हमारा होल प्रोड्यूस करते हैं वो स्क्वायर शेप में करते हैं, सर्कुलर होल नहीं करते। सर्कुलर होल हम किससे करते हैं ड्रिलिंग से करते हैं, लेकिन ब्रूचिंग से हम स्क्वायर जो है या फिर हमको जो स्क्वायर होल है उसका डायमीटर एनलार्ज करना हो, तो इसमें क्या होता है कि एक ब्रूच टूल होता है जिसमें अलग अलग टाइप के जो आपके टीथ होते हैं, जैसे यहाँ पे आप समझ सकते हैं ये ऐसा टूल होता है। तो ये आपका फिनिशिंग आपके टीथ हो जाएंगे, और ये सेमी फिनिशिंग हो जाएंगे, और ये आपके रफ हो जाएंगे। सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, ये रफ जो है पहले होते हैं, उसके बाद में फिनिशिंग लास्ट में होते हैं। तो ये आपका होता है ब्रूच टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द शियर स्ट्रेन इज इन मेटल कटिंग इज। तो यहाँ पे आपको शियर स्ट्रेन बताना है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। अभी मैंने आपको एक डायग्राम बताया था जिसमें मैंने सिंगल पॉइंट कटिंग टूल बताया था। ये आपका वर्क पीस हो गया, और इसमें हम टूल बना देते हैं। ये आपका टूल हो गया, टूल के अलग अलग एंगल देखे थे। ये आपका रेफरेंस प्लेन है, यहाँ से हमारा अल्फा एंगल हो जाएगा, ये साई एंगल हो जाएगा, ये गामा एंगल हो जाएगा, ये हमने बात की थी। लेकिन ये जो आपका डायरेक्ट प्लेन है ना, यहाँ पे जो एंगल होता है इसे हम शियर एंगल बोलते हैं, फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो शियर स्ट्रेन जो होता है वो होता है आपका 10 फाई माइनस अल्फ़ा। फाई जो है आपका यहाँ पे शियर एंगल है, और अल्फ़ा है आपका रेक एंगल। तो 10 फाई माइनस अल्फ़ा प्लस कोट फाई, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। यानी कि इसका फॉर्मूला होता है गामा, गामा यानी कि शियर स्ट्रेन बराबर 10 फाई माइनस अल्फ़ा प्लस कोट फाई। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, इसका डेरिवेशन थोड़ा लेंथी है, इसलिए आपको फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था छोटा सा वीडियो जिसमें हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए। आपको कितने आ रहे थे और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें,
और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यदि फ्रेंड्स आप वीडियो को शेयर नहीं करते तो स्टूडेंट कैसे जुड़ेंगे, इसलिए शेयर जरूर करें। तो वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।